चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस केस में पंजाब महिला आयोग के चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मामला काफी संवेदनशील है और उसकी अच्छे से तफ्तीश होनी चाहिए। एसएसपी ने कहा कि यूनिवर्सिटी के अंदर छात्राओं के आत्महत्या के प्रयास का मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सरकार की रडार पर है, जिससे देश भर के उलेमाओं में खलबली मच गई है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का एक्शन के खिलाफ दारुल उलूम देवबंद में आज देश के प्रमुख उलेमाओं की एक बैठक हो रही है। बैठक के दौरान गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर सभी उलेमाओं की राय ली जाएगी, जिसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बालोद दौरे पर है। आज ने गुड़देही विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे, साथ ही बलौदी और जेवरतला में आम जनता से मुखातिब होंगे। सीएम भूपेश बघेल रोड शो करेंगे, साथ ही सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात भी करेंगे। शासकीय योजना और कार्यक्रम में उनका फीडबैक भी लिया जाएगा। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया कांग्रेस पदाधिकारी की बैठक ले रहे हैं। संगठन चुनाव समेत की अहम मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन के मौके पर देश को स्पेशल गिफ्ट दिया है। नामीबिया से स्पेशल विमान के जरिए भारत लाए गए चीतों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के श्योपुर कूनो नेशनल पार्क से स्पेशल बारे में छोड़े गए हैं चीते, जहां स्पेशल तस्वीरें भी खींची गई। चीतों को 30 दिनों तक विशेष बारे में ही रखा जाएगा। इस दौरान उनकी सेहत पर नजर भी रखी जाएगी। इसके बाद जंगल में छोड़ा जाएगा। मोदी खुद लीवर हैंडल घुमाकर पिंजरे का गेट खोला और चीते विशेष रूप से तैयार किए गए बाड़े में गए। इस दौरान पीएम ने उनकी तस्वीर भी ली। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन के चलते भारत चीतों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पीएम ने कहा कि कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को देखने के लिए लोगों को धैर्य रखना होगा, कुछ महीनों तक इंतजार करना होगा। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में आज चीतों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। चीतों के हर मूवमेंट पर विशेषज्ञ की निगरानी की जा रही है। चीतों की निगरानी के लिए 6 डॉक्टर समेत बड़ी संख्या में वनकर्मी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। प्रबंधन की तरफ से बाड़े में चीतों को भोजन भी दिया जा रहा है। श्योपुर में पीएम मोदी का दिखा अनोखा अंदाज। पीएम ने चीता मित्रों के बीच बैठक के संवाद भी किया। पीएम ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है। अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पीएम मोदी ने श्योपुर में महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम शिवराज समेत अन्य नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित किया। आज महिलाएं देश के सम्मान कर रही हैं, सम्मान में हैं। हमारे बहुत मेहमान भी आए। दरअसल एमपी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से साल 2012 से ग्रामीण गरीब परिवार की महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्व सहायता समूह बनाया था। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में लगभग 43,47,000 परिवार की महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उनके कार्य की सराहना की। श्योपुर में चीता को लेकर एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। चीतों के आने को लेकर खुशी जताई है। भोपाल में एक्सपायर्ड बियर बोतल को आबकारी विभाग ने नष्ट किया है। 1 लाख बियर की बोतलों को रोलर से कुचला है। करीब 1.5 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं।
भोपाल में एएसआई ने नाबालिग बच्ची को मारपीट की है, साथ ही उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। जानकारी मुताबिक कुछ नाबालिग युवा जन्मदिन मना रहे थे। इस दौरान एसआई विनोद पंथी नशे में धुत होकर आया और गाली गलौज करने लगा, जिसे देख मौजूद युवा डर के भाग निकले। इसी बीच यहां पर बच्चों को धमकी दी गई। इस दौरान जब बच्चे ने दूसरे मोबाइल से अपने नंबर पर कॉल किया तो एएसआई विनोद पंथी ने उठाया और कहा कि आओ और अपना मोबाइल ले जाओ। अंबिकापुर में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की आने वाली फिल्म थैंक गॉड को ट्रेलर रिलीज हो चुका है और कांसी समाज इसका विरोध कर रहा है। कांसी समाज ने कोतवाली थाने में फिल्म के विरोध में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। कांसी समाज के मुताबिक चित्रगुप्त उनके आराध्य देव हैं। ज्ञापन में कांसी समाज ने इस फिल्म से कुछ दृश्य को हटाने की मांग की है। साथ ही अजय देवगन को सार्वजनिक रूप से समाज से माफी मांगने को कहा है और आपत्तिजनक दृश्य को नहीं हटाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जयपुर में युवक की प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। हमला में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक मामला एसपी के पास पहुंचा। जहां नशे में धुत आरोपी ने युवक से पैसे मांगे, लेकिन उसने पैसे से मना कर दिया, तब आरोपी ने युवक को बुरी तरह पीटा। घटना के जयपुर में अवैध रूप से कोयला भंडारण करने वाले आरोपी गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी अवैध कोयला कारोबारी है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में 2 युवकों ने की यात्रियों से लूटपाट। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, दोनों आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग में तलवार लहराते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामला गणेश विसर्जन के दौरान का बताया जा रहा है, जहां इस दौरान युवक डांस करते हुए तलवार लहराते हुए नजर आए। कोरबा के परसान इलाके में पहुंचा 25 हाथियों का दल। ग्रामीणों ने दहशत का माहौल पैदा होता हुआ नजर आया। वन विभाग क्षेत्र में लगातार मुनादी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन पहुंच गई हैं। वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राष्ट्रीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगी। बता दें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार कल यानी 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एब्बे में किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार से अपनी 11 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर हैं। इस दौरान वो संयुक्त राष्ट्रीय महासभा समेत कई बहुपक्षीय और द्विपक्षीय में शामिल हैं। इस मौके पर एस जयशंकर बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत भी करेंगे। कांग्रेस की राज्य यात्रा का 11वां दिन आज केरल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ अलापुझा के हरिपद में शुरू किया था। देशभर में आम आदमी पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने के लिए आज दिल्ली में आप का जनप्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में देशभर में चुने गए सभी विधायक और राज्यसभा राज्य शामिल हुए हैं। सम्मेलन में पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत देश भर के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आगे चुने गए पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, मेयर, सरपंच और प्रधान भी सम्मेलन में शामिल हुए। यूपी सरकार ने शनिवार देर शाम 10 जिलों के जिलाधिकारी समेत 14 आईएएस अधिकारी का तबादला किया। राजस्व विभाग के सचिव और राहत आयुक्त रवीण प्रसाद को प्रदेश का नया आवास आयुक्त और निदेशक नगर भूमि निर्माण बनाया गया। अजय चौहान को लोक निर्माण विभाग का सचिव बनाया गया है। आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह प्रभारी सचिव राजस्व विभाग और प्रभारी राहत आयुक्त के पद पर भेजे गए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आज के दिन की शुरुआत हमने साइकिल रैली से की है। इसका एक संदेश था कि नवीकरण ऊर्जा के साथ भारत एक लीडर के रूप में सामने आएगा। लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा और पर्यावरण की रक्षा की पहल की है। ये संदेश पूरे समाज में फैलना है। तेलंगाना के निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग यार्ड में आतंकी ट्रेनिंग देने के केस में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में एनआईए
की रेड। एनआईए का छापा निजामाबाद, कुर्नल और गुंटा जिलों में जारी है। 30 लोकेशन पर रेड की जा रही है। आज देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 4,555 मरीज डिस्चार्ज हुए। फतेहाबाद के कुणाल गांव में छात्रों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। इस दौरान कई छात्र घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। करनाल में मधुबन अकेडमी में ट्रेनिंग पर